और इन अहोई अष्टमी की जो सबसे बड़ी महिमा है वो यह है कि आज श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड प्रकट हुए। भगवान की अनंत शक्ति है। उन अनंत शक्ति में 3 शक्ति प्रधान है, जिनमें एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है माया शक्ति, तीसरी है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति माने जीव। हम सब भी भगवान की शक्ति हैं, अंश हैं, तटस्था शक्ति कहलाते हैं। माया शक्ति जो बहिरंगा माया है, जीवों को मोहित किए रहती है, जो भगवान से विमुख होते हैं। सर्वोपरि भगवान की स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति के भी 3 प्रकार हैं। संवित स्वरूप शक्ति, संधिनी स्वरूप शक्ति और आह्लादनी स्वरूप शक्ति। इनमें जो संवित स्वरूप शक्ति है, इस संवित स्वरूप शक्ति के कारण प्रभु में भगवत्ता का भाव बना रहता है, ज्ञान का बोध रहता है प्रभु में। इसको स्वरूप संवित शक्ति कहते हैं। जो प्रभु की स्वरूप आह्लादनी शक्ति है, लीला शक्ति है, ये राधा रानी है, जिनसे प्रभु की लीला का विस्तार होता है। पर प्रभु की जो स्वरूप संधिनी शक्ति है, ये संधिनी शक्ति धाम को प्रकट करती है। जितने भी भगवान के नित्य धाम हैं, नित्य लीला स्थल हैं, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। ये बात वैष्णवों को समझनी होगी, तभी कल्याण की प्राप्ति होगी। जैसे संसार में मकान हमारा है, पर हम मकान नहीं हैं। शरीर हमारा है, पर हम शरीर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम तो चेतन हैं और शरीर और संसार की वस्तु जड़ है, पंच भौतिक बनी हुई है। लेकिन भगवान के लीला राज्य में ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर भी भगवान ही है और भगवान का धाम भी भगवान ही है। भगवान में हम जीवों की तरह आत्मा और शरीर अलग नहीं होता। भगवान की सच्चिदानंदमय देह होती है। माने श्री कृष्ण के जो केश हैं वो भी श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण की जो आंखें हैं वो भी श्री कृष्ण ही हैं। अरे श्री कृष्ण का जो पीतांबर है वह भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की जो मुरली है वह भी श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के जो धाम है वह भी श्री कृष्ण है। माने राधा माधव ही सब कुछ बन गए हैं। राधा माधवी वृंदावन बन गए, यमुना जी बन गए, गिरिराज जी बन गए, राधा कुंड बन गए, श्याम कुंड बन गए, सब कुछ बन गए। तो भगवान के लीला स्थल भी भगवान का ही स्वरूप है। जब भगवान अपनी लीला इस धरा पर प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है कि 5,500 साल पहले जब श्री कृष्ण देवकी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए, नंद यशोदा जी के यहाँ आए, तभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके पहले श्री कृष्ण नहीं थे, ऐसा नहीं है। भगवान की लीला नित्य है।
पहले भी राधा माधव की लीला हो रही थी। कहां हो रही थी? नित्य गोलोक धाम में, जो श्री कृष्ण के नित्य धाम है, नित्य गोलोक, वहां पर प्रभु की नित्य लीला हो रही थी। जब भगवान अवतार लिए तो उस लीला के परिकर और उस लीला के स्थल धाम वे भी अवतार लिए। माने गोलोक धाम ने ब्रज के रूप में अवतार लिया। गिरिराज जी ने लिया, यमुना जी ने लिया, वृंदावन ने लिया, तब श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड ने भी अवतार धारण किया। ये जितने धाम हैं सब चिन्मय हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, जड़ कुछ भी नहीं। लीला काल में प्रभु के द्वारा ये धाम प्रकट होते हैं और जब प्रभु की लीला पूरी हो जाती है तब ये गुप्त भी हो जाते हैं, लुप्त भी हो जाते हैं। तो आज की महिमा क्या है? आज की महिमा यह है कि आज राधा कुंड और कृष्ण कुंड प्रकट हुए हैं। अभी जो हमने कीर्तन गाया, आप सबने मिलकर गाया, उस कीर्तन में राधा कुंड के प्राकट्य की कथा को कहा गया है। जैसे संसार में हम संसार की बातें गाते हैं, हम आपसे आपके गांव के किसी व्यक्ति के बारे में पूछें कि आप उसके बारे में हमको बताइए, तो आप बता देंगे हमको, ये इनके पिता हैं, ये इनके माँ हैं, ये इनके भाई हैं, ये इनके बहन हैं, ये काम करते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या कमाते हैं, कहाँ घर है, क्या बाल बच्चे हैं, सब आप बता देंगे उनके बारे में, अच्छा या बुरा जो भी। लेकिन उस व्यक्ति की महिमा गाने से न तो उसका कल्याण होगा न हमारा कल्याण होगा, क्योंकि वो भी मरण धर्मा है और हम भी मरण धर्मा है। न तो वो सदा रहने वाला है न हम सदा रहने वाले हैं। लेकिन यही महिमा, यही यश यदि प्रभु का और प्रभु के भक्तों का गाया जाए तो हरि भी शाश्वत हैं और हरि के भक्त भी शाश्वत हैं। उनका यदि यश गाया जाए तो उसमें वाणी की सार्थकता है। उस यश को गाने से क्या होगा? बोले हम जिसके बारे में आपसे पूछें आप हमें बताएंगे, उसके बारे में हम किसी गांव के व्यक्ति के बारे में पूछें आप बताएंगे, तो बताने के लिए आपको चिंतन तो करना पड़ेगा ना, दिमाग वहां लगाना पड़ेगा उसके लिए, तब बताएंगे ऐसा है ऐसा है ऐसा है। आपकी स्मृति में है तभी आप बता पाएंगे, दिमाग लगा के सारी बातें बता देंगे। आप जो नहीं जानते किसी से पूछ के बता देंगे। ऐसे ही जब भगवान की लीला को गाएंगे तो उसमें दिल दिमाग लगाना पड़ेगा। और यदि सच्चाई से भगवान की लीला कथा में हमारा दिल दिमाग लग गया तो क्या होगा? बोले जैसे गंगा जी स्नान करने पर पाप कटते हैं, ऐसे भगवान के लीला चरित्र में स्नान करने पर मन के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, मन के सारे कलमश धुल जाते हैं। और प्रभु का चरित्र, प्रभु की लीला इतनी सुखदाई है कि उसमें मन का अभिनिवेश हो जाता है, मन का आकर्षण हो जाता है। और यदि निरंतर लीला का चिंतन किया जाए तो एक दिन मन उस लीला के तद्रूप हो जाता है। माने जैसे आपके पड़ोस में कोई आदमी रहता हो, वो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो। अगर वो बहुत अच्छा है और आपका बड़ा सहयोग करता है तो भी रात दिन आपके घर में उसकी चर्चा चलेगी। और यदि वो पड़ोसी बहुत बुरा है, आपको तकलीफ देता है,
तो भी रात दिन उसकी चर्चा चलेगी, बुराई होगी उसकी। तो उसके गुणों को गाया जाए या उसके अवगुणों को गाया जाए, तो उससे हमारा चिंतन बन जाएगा उसका। और जब चिंतन बन जाएगा तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति हमारे ख्यालों में रहने लग जाएगा। लाभ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पता चला हमको सपने में भी वो पड़ोसी दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं ना, मुझे सपने में ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? चूंकि हम जागृत अवस्था में उसका चिंतन किए। कभी कभी ऐसी बातें भी लोगों को सपने में दिखाई देती हैं जो उन्होंने नहीं सोची थी, पर ऐसा नहीं है। अपने को सपने में जो कुछ दिखाई देता है वो कभी ना कभी हमने गहराई से जरूर सोचा है। जो आइडिया स्टोर नहीं है वो कभी दिखाई भी नहीं देगा, कभी सूझेगा भी नहीं। तो जो कुछ हम सोचते हैं वही हमको चिंतन बन करके दिखाई पड़ता है, सूझता है। ऐसे ही जब हम लगातार प्रभु की लीला का चिंतन करेंगे, जब हम हरि और हरि के प्यारों की कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, प्रभु के उत्सवों को मनाएंगे और प्रभु के इन लीला चरित्रों का चिंतन करेंगे, तो क्या होगा जानते हैं? तो ये लीला चरित्र अपने को सूझने लग जाएंगे। और ये तो लीलाएं दिव्य हैं, ये जड़ तो है नहीं। इनका चिंतन करने पर धीरे धीरे चित्त पवित्र हो जाएगा और फिर हो सकता है कि धीरे धीरे इन लीलाओं का चिंतन बनने लग जाए और अंततः गुरु कृपा से जब हमारा आपका शरीर छूटेगा तो इन लीलाओं के आकर्षण से हम इन लीलाओं को प्राप्त कर जाएं। क्योंकि जिसका चिंतन बनेगा अंतिम समय, जिसकी आसक्ति रहेगी अंतिम समय, हम उसी को प्राप्त करेंगे। ग्रंथों में लिखा है, यदि अंतिम समय बाल बच्चों में मन रह गया, नाती में, पोते में, धोता में, धोती में, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो नहीं हमारे बारे में सोच रहे कि हमारा क्या होगा, पर हम जबरदस्ती सोच रहे हैं उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बस एक बार पड़पोते का मुंह और देख लूं, पोते के बेटा और हो जाए, पोती के बेटा और हो जाए, उसका ब्याह और हो जाए, इसका ब्याह और हो जाए। ये चिंतन में हम यदि शरीर छोड़ दिए तो जानते हैं क्या होगा। ग्रंथों में लिखा है, यदि संतान के, नाती पोते के चिंतन में, आसक्ति में शरीर छूट गया तो अगले जन्म में शूकर या कुकर की योनि प्राप्त होगी। बोले शूकर कुकर की योनि क्यों प्राप्त होगी? बोले भगवान का कहना है कि तुम्हारी संतान में बड़ी ममता थी, तो अब मैं तुमको ऐसी योनि दूंगा जिसमें बहुत सारी संतान होती हैं। आपने कभी कुतिया को देखा? कितनी संतान होती है उसकी? एक बार में 5, 7, 8, 10 बालकों तक को जन्म दे देती है कुतिया। और सूकरी, उसके भी बहुत संतान होती है, छोटे 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 कितनी संतान को वो जन्म दे देती है। हम लोग तो अपनी संतान को इतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितने कुकर शूकर लोग करते हैं। इन्हें कहीं डॉक्टर के भी नहीं जाना पड़ता और अपनी औलाद को पाल लेते हैं, नालियों में पाल लेते हैं, गंदी जगह पाल लेते हैं। तो यदि संतान में ममता रह गई तो क्या होगा? तो अगले जन्म में सूकर कुकर की योनि प्राप्त होगी। प्रभु का कहना है, तुमको संतान में ममता थी, अब मैं तुमको कुकर शूकर की योनि दे देता हूं। देखो, संतान को प्यार करके देखो, यदि यहां तुम्हारा कल्याण होता हो तो। अंतिम समय यदि धन दौलत में ममता रह गई, भाई मेरे पैसे को कौन इस्तेमाल करेगा, मेरा उस लॉकर में इतना सोना रखा हुआ है,
वहां पर चांदी रखी हुई है, उस बैंक में इतने पैसे रखे हुए हैं, वो मैं किसको दूंगा, कहीं कोई दूसरा न ले ले, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं डाका न पड़ जाए, ऐसी चिंता में मेरे पैसे का क्या होगा, कहीं सेवा में तो लगाए नहीं और शरीर छूट गया पैसे की चिंता में, तो अगले जन्म में सांप की योनि प्राप्त होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ग्रंथों में लिखा है। अंत काल जे लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जौनी बलि बलि अवतरे, माईरी गोविंद नाम मत बिसरे, माईरी गोविंद नाम मत बिसरे। बोले सांप की योनि क्यों मिलेगी? बोले भगवान का कहना है कि तुम 2, 4, 5, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इसकी ममता में दुखी थे। अब जो सांप होता है ना, उसको पता होता है कि धरती में कहां धन गड़ा हुआ है, तो वो सांप बन करके और धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा रहता है, सुखी होता रहता है। तो सांप की योनि मिलेगी। यदि अंतिम समय में जमीन जायदाद में मन रह गया, भैया मेरी जमीन का क्या होगा, मेरी इतनी जमीन वहां पर है, उतना खेत वहां पे है, उतना बगीचा वहां पे है, और जमीन जायदाद की चिंता में शरीर छूट गया, तो क्या होगा? तो अगले जन्म में प्रेत की योनि प्राप्त होगी। प्रेत की योनि क्यों प्राप्त होगी? भगवान का कहना है कि तुम 200, 500, 1000, 2000 गज जमीन के पीछे बड़े इतराते थे और बड़े घमंड में रहते थे, बड़ी आसक्ति करते थे। अब दुनिया के जितने भी खंडर हैं वो सब मैंने तुम्हारे नाम किए। अब प्रेत बन के जीव उन खंडरों में घूमता है। यदि तुमको जमीन में सुख मिल रहा है तो लो, जमीन को भोग के देख लो। यदि अंतिम समय काम वासना में मन रह गया तो वैश्या की योनि प्राप्त होती है, मोरी के कीट की योनि प्राप्त होती है। तो ऐसे अलग अलग वर्णन है, क्या चिंता करने पर, किस चिंतन में शरीर छूटने पर कौन योनि प्राप्त होगी। तो ये तो संसार का हाल है। पर यदि प्रभु की लीला से हमारा चिंतन जुड़ जाए, हम लोग भगवत लीला का चिंतन करना सीख जाएं, हम लोग भगवान नाम का जप करना सीख जाएं, तो संसार का कोई काम नहीं बिगड़ेगा। हमको लगेगा कि ये घर बार के काम कैसे होंगे। अरे घर संसार के काम शरीर से होते हैं, कोई मन से नहीं होते। शरीर से जो हमारा दायित्व है उसको हम पूरा करें, लेकिन मन को हम लोग राधा मोहन को दे दें। अपने मन से अपने को राधा माधव को प्रेम करना है, उनका नाम जप करना है और उनकी लीला का चिंतन करना है। धीरे धीरे अभ्यास करने पर हृदय को अभ्यास हो जाएगा, और जब अभ्यास हो जाएगा तो चित्त में आकर्षण बनेगा लीला के प्रति। और जब आकर्षण बनेगा चित्त में लीला के प्रति, तो क्या कहना, तो यह मन लीला में रम जाएगा और अंततः उसी धाम और उसी लीला स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो हम लोग आज की लीला का चिंतन कर रहे हैं। आज की लीला का चिंतन क्या है? राधा कुंड प्रगट भये हैं आज। राधा कुंड प्रगट भये हैं आज। श्याम कुंड प्रगट भये हैं
आज। श्याम कुंड प्रगट भये हैं आज। आप सबने गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी, तो गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड स्थान आता है। पहले उसका नाम था अरिट ग्राम। अरिट ग्राम क्यों था? चूंकि वहां अरिष्टासुर नामक एक दैत्य रहता था, राक्षस रहता था। ये सब राक्षस कंस के हैं। कंस ने ब्रज में अलग अलग जगह राक्षस बिठा रखे थे। जैसे ये आतंकवादी लोग होते हैं ना, पाकिस्तान में इन लोगों के सरगना बैठे रहते हैं, आतंकवादियों के जो संगठन हैं, और ये भारतवर्ष में उपद्रव होता रहे, विस्फोट होते रहे, ये अपने एजेंटों को, आतंकवादियों को बिठा देते हैं अलग अलग जगह। तुम यहां बैठ करके उत्पात मचाओ, तुम वहां बैठ के मचाओ। अभी दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ। ये सब कौन करते हैं? आतंकवादी करते हैं। कंट्रोल कहां से होता है इनको? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? उसको पता है कि मैं सीधे तो हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकता, तो फिर मैं ऐसा करूं ताकि हिंदुस्तान में अस्थिरता बनी रहे, हिंदुस्तानी लोग दुखी रहे, उनकी जान माल का नुकसान हो, हिंदुस्तान की तरक्की रुक जाए। वहां की इकोनॉमी इतनी क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की ताकत क्यों बढ़ रही है? चीन भी अब हिंदुस्तान के आगे झुक रहा है। जो आंखें दिखाता था, दबोच लेता था हिंदुस्तान को, जिसने कितनी जमीन हिंदुस्तान की दबाई, अब वो भी झुक रहा है। पाकिस्तान की तो कोई औकात रही नहीं। तो फिर वो आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है। या जम्मू कश्मीर में आते ही सबके मोबाइल बंद हो गए, क्योंकि यहां पर बाहर की सिम नहीं चलती। और प्रांतों में ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर है, क्योंकि यहां पर आतंकवाद का खतरा सदा बना रहता है। तो आतंकवादी जगह जगह बैठे हैं, जो कि जिनका एक ही काम है, वह हिंदुओं को सताओ, हिंदुओं को टारगेट करो। कश्मीरी पंडित लोगों को भगा दिया गया कश्मीर से, और अभी भी कोई कश्मीरी पंडित जाके बसने की हिम्मत करता है तो चुन चुन के वो लोग हिंदुओं को मारते हैं। आप सब इस बात को जानते हैं। तो कंस ने यही काम किया। आज तो आतंकवादी एक धर्म से बनते हैं, उस समय राक्षस थे। कंस ने क्या कर रखा था? कहीं अघासुर को बिठा रखा था, कहीं बकासुर को बिठा रखा था, कहीं उसने व्योमासुर को बिठा रखा था, कहीं केशी दैत्य को बिठा रखा था। गिरिराज जी में उसने अरिष्टासुर को बिठा रखा था। अच्छा, ये जो अरिष्टासुर था, ये किस रूप में रहता था जानते हैं आप? भागवत जी में लिखा है, ये बैल के रूप में रहता था। बोले बैल के रूप में क्यों रहता था? बोले यदि मैं बैल या नंदी के रूप में रहूंगा तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रजवासी तो गाय को, बछड़ों को, नंदी को, बैल को, इनको प्यार करते हैं, पूजते हैं कि ये तो नंदी भगवान है, ये तो बैल है, ये तो गौ माता है। तो यदि मैं गाय के रूप में रहूंगा, मैं यदि बैल के रूप में रहूंगा या नंदी के रूप में रहूंगा, तो मैं ब्रजवासियों को मारता रहूंगा और एक दिन श्री कृष्ण पर भी प्रहार करूंगा और कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो ये रहता था वेश बदलकर। तो ऐसा जो करते हैं ये सब अरिष्टासुर हैं। अरिष्टासुर माने कि था तो असुर, लेकिन राधा कुंड में अरिट ग्राम में रहता कैसे था? बैल का रूप बना के रहता था, गाय का रूप बना के रहता था। कभी किसी ग्वाल को मार दे, कभी किसी गोपी को मार दे। सबको लगे कि ये तो गैया ने मारा है, ये तो बछड़े ने मारा है, ये तो नंदी ने मारा है, कोई बात नहीं। लेकिन गाय किसी को जान से क्यों मारेगी? भगवान जान गए।
हाँ, जो भगवान के भक्त हैं वो जान जाएंगे। यदि कोई ऐसा गलत व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उसकी शिकायत आप संस्था में कर दीजिए। इसको निंदा करना नहीं बोलते हैं, इसको तो सहायता करना बोलते हैं, ताकि ऐसे गलत लोगों को पहचाना जा सके। ग्रुप में आपको लगता है कि वो गलत व्यक्ति है तो उसकी शिकायत करिए कि इस नंबर से हमको फोन आया था, जिस आदमी की भी बात की है हम, उसको ऐसे ही तो रोका गया। तो हम लोगों का न तो किसी से व्यक्तिगत द्वेष है, लेकिन जिस रास्ते को गुरुजन दिखाए हैं उसी रास्ते पर चल रहा है, और उस पे अगर कोई कचरा आएगा तो उसको झाड़ू से साफ भी करना है। तो ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण को शिकायत करी, और शिकायत करके ठाकुर जी को कहा, कन्हैया ये जो बैल है ना वृषभ, ये वृषभ नहीं है, ये बैल नहीं है, ये तो दैत्य है। इसको तुम मारो, ये बैल के रूप में रहता है, और हम लोगों को लगता है कि भैया गैया को न मारे, बैल को न मारे, और ये सबको मार रहा है। और किसी दिन ये आप पर भी सोते हुए हमला करने की फिराक में है। बस जैसे श्री कृष्ण को पता चला, श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, इसको तो सब में पहले मारूंगा। क्यों? क्योंकि सींग वाले राक्षस को तो सब पहचान सकते हैं, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, ऐसा राक्षस आवे तो सब पहचान जाएंगे। लेकिन कोई वेश बदल के आवे तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये तो वेश बदल के राक्षस रहता है। तो श्री कृष्ण गए हैं, और जैसे उस बैल के पास गए, वो झपटा राक्षस की तरह। श्री कृष्ण जान गए, तेरे चाल ढाल नहीं बता दिया कि तू कौन है। तब श्री कृष्ण ने उसका संहार किया, मार डाला उसको। ये टांग पकड़ करके घुमा करके पछाड़ी, और गोविंदा नमो नमः दैत्य को मार डाला। सब ग्वाल बालों ने ताली बजा करके कीर्तन किया, ग्वालन को ग्वाल गोपाल वंशीवारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल वंशीवारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है। लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल वंशी वारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है। लालन को लाल मेरो लाल बड़ो प्यारो है। खेलत श्री वृंदावन महिया। खेलत श्री वृंदावन महिया। खेलत श्री वृंदावन महिया। खेलत श्री वृंदावन महिया। राधा कुंड वंशीवट छहिया। राधा कुंड बंसीवट छैया। खेलत खेल कमाल अति न्यारो है। खेलत खेल कमाल अति न्यारो है। लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो
गोपाल मेरो प्यारो नंदलाल मेरो प्यारो गोपाल मेरो प्यारो नंदलाल मेरो प्यारो है गोपाल मेरो प्यारो नंदलाल मेरो प्यारो है ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसी वारो है ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसी वारो है लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है लालन को लाल नंदलाल मेरो प्यारो है शकटासुर और अघासुर बकासुर सकटासुर और आघासुर बकासुर शकटासुर और अघासुर बकासुर सकटासुर और आघासुर बकासुर वत्सासुर दुष्ट अरिष्टासुर वत्सासुर और दुष्ट अरिष्टासुर अरिष्टासुर वत्सासुर और दुष्ट अरिष्टासुर वत्सासुर और दुष्ट अरिष्टासुर अरिष्टासुर कालन को काल महाकाल अति भारो है कालन को काल महाकाल अति भारो लन को काल महाकाल अति भारो है कालन को काल महाकाल अति भारो है ग्वालन को ग्वाल गोपाल वंशी वारो है ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसी वारो है लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है गोपाल मेरो प्यारो नंदलाल मेरो प्यारो है गोपाल मेरो प्यारो है नंदलाल मेरो प्यारो है गोपाल मेरो प्यारो है नंद लाल मेरो प्यारो है गोपाल मेरो प्यारो है नंदलाल मेरो प्यारो है ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंशी वारो है ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसी वारो है लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है गौरदास बलिहारी जाऊं श्री गौरदास बलिहारी जाओ श्री राधा कुंड उत्सव मनाऊं श्री राधा कुंड उत्सव मनाओ हाँ चरण कमल की सेवा पाऊं चरण कमल की सेवा पाऊं राखत सदा ख्याल हमारो है 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 गोपाल वंशी वारो है नंदलाल वंशी वारो है गोपाल बंसी वारो है नंदलाल बंसी वारो है गोपाल मेरो प्यारो है नंदलाल बड़ो प्यारो है गोपाल बंसी वारो है नंदलाल
बंसी वालों है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है। लालन को लाल नंद लाल मेरो प्यारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। ग्वालन को ग्वाल गोपाल बंसीवारो है। आनंद हो गया बंधु। तो ठाकुर जी ने उस अरिष्टासुर का अंत किया, और जैसे अरिष्टासुर को मारा, अब था तो असुर पर शरीर उसका नंदी के जैसा था। ग्वाल बाल कहने लग गए, अरे 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 नंदी को मार दिया, अरे गैया को मार दिया। गोपियां भी वहां से निकली, अरे कन्हैया ने आज नंदी को मार दिया, गैया को मार दिया। कन्हैया तो गोपाल है। अब यह समझना होगा कि वेश है गैया का, लेकिन अंदर राक्षस है। जब तक पता नहीं थी तब तक कोई बात नहीं, पता लग गई तो अब जानना होगा। एक ऐसा भी व्यक्ति था, वो ऐसा तो फ्रॉड नहीं करता था। उसने क्या किया कि बहुत दिन सेवा में रहा, अब सबके नंबर तो मिल ही गए। अब बाद में बात पता चली, हम कह इसलिए रहे हैं, आज मौका है, मुंह से निकल रही है तो कह देते हैं। वो क्या करता था, किसी को फोन करके मेरे लिए कुर्ता ला दो, मुझे पहनने को कपड़े नहीं, कपड़े इतने कि उसकी अटैचियों में न समावे, मुझको कुर्ता ला दो, पहनने को कपड़े नहीं। एक अपने वैष्णव वीर चंद्र दास जी, मेरे पास घड़ी नहीं है। घड़ी देखनी तो आती नहीं उसको, घड़ी तो दूसरे से दिखवावे, पर घड़ी पहनने को चाहिए। किसी से कहे कि मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, अच्छा वो महाराज जी के यहाँ काम करता है आदमी, बड़ा महाराज जी के आसपास घूमता दिखाई देता है, इस शर्म में वैष्णव लोग उसको सामान लाके देने लग गए, महंगे महंगे कपड़े लाके देने लग गए, महंगी घड़ियां लाके देने लग गए। लोग उसकी बात मानने लगे, कभी किसी को फोन मिला दे, कभी किसी को फोन मिला दे। लेकिन इस चीज में हम उन वैष्णवों की ज्यादा गलती मानते हैं। आपने ये सोच लिया कि हमारे पास जो रहेगा हम उसको खाने को रोटी नहीं देंगे। आपने कैसे सोच लिया कि हमारे पास जो रहेगा उसको हम पहनने को कपड़ा नहीं देंगे। उसको तनख्वाह अलग मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, भोजन को मिल रहा है, फिर भी यदि वो छुप छुप के फोन करके सामान मंगा रहा है, रोज नया कपड़ा पहरा दिखाई दे, कहे मैंने उस कंपनी से मंगवाया, मैंने उस कंपनी से मंगवाया। अरे भाई तूने कौन कंपनी से मंगवा लिया, तू बहुत बड़ा सेठ हो गया। बाद में बात खुली तो ये काम करता था, फिर उसको अलग किया। और हमने उन सब वैष्णवों को भी डांट लगाई। बोले महाराज जी 1000-2000 की चीज थी, तो हमने कहा क्या आपसे कहें, बात 1000-2000 के सामान की नहीं है, ऐसे तो माहौल खराब हो जाएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। हमको पता है आप लोग सेवा करने में पीछे नहीं है, पर वो तो छल कर रहा है ना। आज 1000-2000 का छल किया, कल 1,00,000-2 लाख का करेगा, ऐसे तो संस्था की साख गिर जाएगी ना। हम लोग तो अपनी जिंदगी समर्पित किए हैं नाम प्रचार के लिए। दान के पैसे को ऐसा मानते हैं कि जैसे आपको क्या बताएं, एक चाराना भी यहाँ चढ़ता है तो उसको संभाल के रखा जाता है, एक एक कौड़ी सेवा में खर्च होती है। हम अपने जीवन की बातें बता नहीं सकते, किस तरह हम लोग जीवन जीते हैं। गृहस्थ में रहते हुए हम लोग ऋषि मुनियों का सा जीवन जीते। हमको अपनी बड़ाई नहीं करनी। अच्छा दूसरा, अब समाज में रहना है तो समाज के लोगों को साथ लेके चलना ही है ना। अब उसमें सारे हमको श्रवण कुमार या हरिश्चंद्र मिल जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा आदमी गलती करेगा, उसको डांटा फटकारा भी जाएगा, उसको सुधरने का मौका भी दिया जाएगा। और किसी ने न सुधरने की कसम खा ली है और हमने देख लिया कि इसमें सुधार नहीं हो सकता, तो उसको फिर त्याग दिया जाएगा।
व्यक्ति क्षमा मांगेगा, सुधार करेगा अपने आचरण में, तो उसको फिर अवसर दिया जाएगा। और किसी ने कसम ही खा ली है तो त्याग दिया जाएगा फिर उसको। अब संस्था में तो ये सब काम होता रहेगा, पर जो समाज जुड़ा है उसको चाहिए कि किसी भी गलत बात को प्रोत्साहन न दे। कोई भी कर्मचारी, कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति व्यक्तिगत फोन करके कोई सामान मंगाता है, किसी चीज की चाहना करता है, किसी पैसे की बात करता है, तो उसको कुछ भी न दें, तुरंत संस्था पर फोन करें कि इस व्यक्ति का फोन आया है, ताकि हमको पता चले कौन है, न तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कालनेमी को। तो सावधान। तो ठाकुर जी उस नंदी को मार दिए। अब लीला होनी है, यहां तक तो तथ्य की बात थी। लीला के दो रूप होते हैं, एक बाह्य रूप होता है, एक आंतरिक रूप होता है। अभी तक हमने बाह्य रूप आपको बताया, इसलिए तमाम नेताओं के उदाहरण दे दिए, आतंकवादियों के दे दिए, इन ठगों के दे दिए आपको, आज सबको पानी दे दिया। अब आंतरिक रूप है लीला का। आंतरिक रूप क्या है? गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया अब तो तुमको गो हत्या का पाप लग गया। भगवान ने कहा, अरे वो राक्षस था। बोले भले राक्षस था, आया तो गौवंश के रूप में, मारा क्यों? अच्छा, हम लोगों के साथ जीवन में बहुत घटना हुई, पर अभी तक का आपको जीवन का बड़े बड़े ठग मिले हम लोगों को, बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए, पर इस पवित्र मंच से बैठ के हम बोल रहे हैं, कभी किसी को हाथ नहीं लगाया। मुंह से गुस्सा कर दिया, चले जाओ यहां से, तुमसे मतलब, पर बड़ी से बड़ी हानि लोगों ने की, पर कभी किसी को ऐसे नहीं छुआ। पुलिस का डर दिखाते रहे, ऐसा कर देंगे, वहां कर देंगे, ये न कभी किसी को हाथ लगाया। क्यों? कि इनका वैष्णव रूप है। कई बार ब्राह्मण शरीर वालों ने बड़ी गड़बड़ करी, ऐसी ऐसी करी कि माने उनको जेल तक हो जाती, ऐसे काम कर गए, लेकिन सारा नुकसान सह लिया, हंस के सह लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कमजोर थे, कि हमको क्या लोग नहीं जानते क्या? पुलिस विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। यदि हम किसी को शिकायत कर दें कि भैया उसने ऐसी आश्रम के साथ ठगी करी है, तो उसको खूब सबक सिखा दें, लेकिन जानते हुए कि कर सकते हैं, पर किया नहीं कभी। किस लिए? कि गले में कंठी है, माथे पे तिलक है, बस डरा दो, धमका दो, नहीं मानना भगा दो, पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने जो नुकसान पहुंचाया सह लेंगे, पर आप रखेंगे नहीं, अब त्याग देंगे। ऐसा नहीं कि उद्दंडता का उत्तर नहीं दे सकते, दे सकते हैं उत्तर, कड़ाई से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वेश की शर्म है, इस तिलक की बहुत शर्म है। इस तिलक की, ये माथे पे अगर ब्रजरज का तिलक देख लिया, गले में कंठी देख ली, तो कोई कटार लेके भी मारने आएगा तो अपना बचाव तो करेंगे उसकी कटार से अपना, पर कटार लेके वापस उस पे नहीं चलाएंगे। इतनी ये आंतरिक बात हो गई है। तो गोपांगनाओं ने कहा कि भले असुर था, पर गौवंश के रूप में आया था, तो क्यों मारा? भगवान ने कहा मारा, वो ब्रजवासियों को कष्ट देता इसलिए मारा। बोले आपको पाप लग गया, चूंकि आपने गैया के रूप में आया था, उसको मारा। तो ठाकुर जी बोले पाप लग गया, फिर बोले अब आपका निकुंज में प्रवेश बंद है। जो आप रात्रि में राधा रानी की कुंज में पधारते हो, रासलीला होती है, महारास होता है, अब उसमें आपका प्रवेश बंद है। भगवान ने कहा कि मेरा प्रवेश बंद है। क्यों? कब तक बंद है? बोले जब तक आप अपना पाप नहीं धोगे तब तक। बोले पाप नहीं धोएंगे? पाप कैसे धोऊं?
तब राधा रानी की सखियों ने कहा एक ही तरीका है, पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं सबरे तीर्थों में नहा करके आओ, तब आपके पाप का मार्जन होएगा। ठाकुर जी बोले दुनिया में इतने तीर्थ हैं, मेरी तो उम्र निकल जाएगी तीर्थों को ढूंढते ढूंढते और तीर्थों में नहाते नहाते, और ब्रज को छोड़ के तो मैं कहीं जाता नहीं। बोले हमें नहीं पता, जब तक सबरे तीर्थों में नहीं नहाओगे तब तक तो हम पवित्र मानेंगे नहीं, और राधा रानी के पास तो नहीं जा सकते आप। आहा, राधा रानी माने प्रेमा भक्ति, उन करुणामयी की कृपा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि करुणा त्याग दिया आपने। ठाकुर जी बोले तो बोले स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, सबरे तीर्थों में कौन जाए, अरे मैं सबरे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। और भगवान ने क्या किया, आज की लीला है, हम लोग आज की लीला सुन रहे हैं, आज की लीला का बड़ा विस्तार है। तब ठाकुर जी अपनी बंशी से, अभी सुना था ना पद में हम, तब ठाकुर जी अपनी बंशी से एक कुंड प्रकट किए। आज आप देख रहे हैं ना झांकिया, कितनी सुंदर झांकी बनी है। हमारे यशदास जी की सेवा है। अब यशदास जी को ये समझना है कि आज ठाकुर जी सेवा ग्रहण करके सब अपराध क्षमा कर दिए, अब पुनः बस सेवा बने। अब मन में कभी अन्य सेवा के अतिरिक्त अन्य भाव मन में ना आए। आज श्री जी राधा कुंड आविर्भाव के दिन सेवा स्वीकार कर ली तो बस, श्री जी ने स्वीकार कर लिया तो कोई बात नहीं। तो आज आप दर्शन कर रहे, क्या दर्शन कर रहे, आपको देखने में तो लगेगा दो परात हैं, चारों ओर फुलवारी है। क्या लिखा है जरा बताइए, क्या क्या लिखा है, जोर से बोलिए। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड, तो ये कुंड बने हुए हैं, ठीक। तो पहले श्याम कुंड प्रकट हुए हैं। हाँ, तो हम लोग आज क्या भावना कर रहे हैं, आज उत्सव तो हम लोग मना रहे हैं, और फिर रात्रि में भी यहाँ आकर के बैठेंगे। कथा तो पूरी हो जाएगी उत्सव के कथा के बाद में, पर आज रात्रि को भी हम यहाँ आके बैठेंगे। और वहाँ वाले राधा कुंड तो नहीं जा सकते हम, बहुत दूर है, और वहाँ होते भी हैं तो अब नहीं जा पाते। कारण क्या है कि भीड़ इतनी होती है अब तो कि ऐसा लगता है कि कुचल जाएंगे, पिस जाएंगे, इतनी भीड़ होती है। तो वृंदावन में होते हैं तो वृंदावन में भी अब मानसिक स्मरण करते हैं। अब 3-4 साल से नहीं जा पाते, उसके पहले हर बार जाते थे, पर अब इतनी भीड़ बढ़ गई है कि अब सहन नहीं होती। अब यहाँ पर कथा हो रही है तो आज यहाँ कुंड का पूजन किए हम। तो दो परात हैं, उनमें ब्रज रज का जल भरा हुआ है, फूल आदि कमल आदि छोड़ रखे हैं। एक के प्रति भावना है राधा कुंड की, एक के प्रति भावना है श्याम कुंड की। तो ये श्याम कुंड पहले प्रकट हो रहे हैं। ठाकुर जी कैसे प्रकट किए, गोपांगनाओं को कहा मैं सबरे तीर्थ यहीं प्रकट कर लेता हूं। क्या किए भगवान, अपनी बंशी से ठाकुर जी ब्रज रज को स्पर्श किए और महाराज विशाल श्याम कुंड प्रकट हो गया। और फिर भगवान ने वही स्वर ले लीजिए, बसंत बहार। राधा कुंड प्रगट भये हैं आज, राधा कुंड प्रगट भये हैं आज, श्री श्याम कुंड प्रगट भये हैं आज, श्री श्याम कुंड प्रगट भये हैं आज। हाँ, कैसे लीला भाई, बोले मार्यो वृषभ अरिष्टासुर हरि, मारो वृषभ
अरिष्टासुर हरि ब्रज रक्षा कीनी ब्रजराज ब्रज रक्षा कीनी ब्रजराज ब्रज की रक्षा की पर गोपी क्या बोली? गोपी कहे प्राश्चित कीजय। गोपी कहे प्राश्चित कीजय। वृषभ के रूप में, नंदी के रूप में वो असुर था, तो क्या प्राश्चित करिए? बोले सब तीर्थन नहावो महाराज। सब तीर्थन नावो महाराज। श्री श्याम कुंड प्रगट भया। श्री श्याम कुंड प्रगट भया। गोपिन ने कह दी अब सब तीर्थों में नाव। भगवान ने अपनी बंशी से गिरिराज जी में कुंड प्रकट कर दिया और बड़ा कुंड प्रकट हो गया। फिर ठाकुर जी क्या किए? बोले हरि आवाहन किए तीर्थ सब। हरि आवाहन किए तीर्थ सब। प्रभु ने सब तीर्थों का आह्वान किया। अरे प्रभु के चरणों से सारे तीर्थ निकलते हैं महाराज। कन्हैया बुलावेंगे तो कैसे नहीं आवेंगे? सारे तीर्थ तो ब्रज में आने को तड़पते हैं। भगवान ने सब तीर्थों को बोला सब आ जाओ, और सारे तीर्थ मूर्तिमान होके हरि आवाहन किए तीर्थ सब। हरि आवाहन किए तीर्थ सब। और जैसे आह्वान किया सारे तीर्थ आ गए। करत स्तुति कुंड समात। करत स्तुति कुंड समात। श्री श्याम कुंड प्रगट भया। श्री श्याम कुंड प्रगट भया। सारे तीर्थों ने आके श्री कृष्ण की स्तुति की और सब कुंड में समाते चले गए। पूरा कुंड जल से भर गया और प्रभु ने नहाए श्याम कुंड के माझ। नहाए श्याम कुंड के माझ। हम लोग भी अभी तो नहीं, चूंकि आज तो पधराए हैं। रात्रि में 12 बजे स्नान होता है, तो 12 बजे जो भक्त लोग रहेंगे तब जल लेकर के सबको छीटा। और जो रात को 12 बजे नहीं रहेंगे तो कल तो आएंगे, कल भी ये झांकी रहेगी, तो कल फिर जल प्रसादी होगा, तो जल लेकर के कल फिर सबको छीट। आज नहीं छीटा, आज तो ये भावना है कि प्रिया प्रियतम स्नान कर रहे हैं, तो आज हम लोग स्नान नहीं करेंगे। कल फिर ये जल जो है सब अपने घर से भले छोटी छोटी बोतल ले आइएगा। भावना करो तो सब कुछ है भैया। हम लोग तो गुरु कृपा से बस भाव राज्य में जिए। कल आइएगा तो कल सब ये जल लेके जाइएगा, ये भावना से लेके जाइएगा कि राधा कुंड का ही जल है, इसी भावना से कल लेके जाइएगा। आज तो प्रिया प्रियतम स्नान करेंगे 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद में प्रसादी जल हो जाएगा, तब फिर हम लोग, क्योंकि वहां पर भी मध्य रात्रि में स्नान होता है 12 बजे। उसके पहले तो भक्त लोग किनारे पर बैठे रहते हैं, और ज्यों 12 बजे का भाव है कि प्रिया प्रियतम स्नान, फिर सब लोग टूट पड़ते हैं। अरे राम, लाखों लोग स्नान करते हैं। इतना बड़ा मेला राधा कुंड का देखा नहीं, पूरे कुंड ढक जाते हैं। नौका चलती रहती है कुंड में, क्योंकि कुंड गहरे बहुत हैं, कोई डूब जाए तो पता चला निकालना भारी। हाँ। तो कल फिर सबको जल मिलेगा। आज रात्रि में छींटा देंगे जो होंगे, बाकी कल तो फिर दोबारा ये झांकी बनी रहेगी, तो प्रसादी जल सबको प्राप्त होगा। क्या कहना। तो ठाकुर जी स्नान किए, नहाए श्याम कुंड के माझ। नहाए श्याम कुंड के माझ। श्याम
श्याम कुंड प्रगट भय आज। श्याम कुंड प्रगट भया। ठाकुर जी स्नान किए श्याम कुंड में, बाहर आ गए। गोपियों से कहा कैसा रहा? अब राधा रानी की सखियों ने कहा अरे आपने तो सबरे तीर्थ यहीं बुला लिए, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती गोदावरी सिंधु सतलज सबरी यहीं बुला ली। भगवान ने कहा पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? गोपियों ने कहा भाई हो गए पवित्र जब सबरे तीर्थ नहा ली। भगवान ने कहा तुम अपवित्र हो गए। बोले कैसे? बोले हरि कहे तुम प्राश्चित कीजय। हरि कहे तुम प्राश्चित कीजय। भगवान ने कहा मैंने तो प्राश्चित कर लिया, तुम भी प्राश्चित कर लो। गोपी ने कही हमने कौन सा असुर मारा, हमने कौन कोई गैया बछड़ा मार दिया जो हम लोग प्राश्चित करें? भगवान ने कही तुमने गैया बछड़ा बैल तो नहीं मारा पर असुर का पक्ष तो लिया। ये अपने यहाँ का सिद्धांत है। आतंकवादी तो आतंकवादी है, जो आतंकवादी को अपने घर में छिपावे वो भी आतंकवादी है, जो आतंकवादी की रक्षा करे वो भी आतंकवादी है। मोदी जी यही तो किए ना। पहले कितनी ये पत्थरबाजी होती थी, अब कोई खबर नहीं आ रही। मोदी जी छूट दे दिए सेना को। न तो पहले तो ये पापी लोग सैनिकों को ठोकर मारते थे, उसके हाथ में आधुनिक हथियार होता था पर वो चला नहीं सकता था क्योंकि दिल्ली की सरकार हाथ बांधे रहती थी। और अब जब से मोदी जी ने हाथ खोल दिए कि भैया मारना तो है मत और अधमरा कर देना अच्छे से। और जब वो किसी की आंख फूटी, किसी का घुटना फूटा, किसी का माथा फूटा, किसी की टांग टूटी, तो जितने पत्थर लेके भागते थे सबके पत्थर छूट गए। अब क्या किया जाए? तो अपना सनातनी सिद्धांत क्या है कि आतंकवादी तो आतंकवादी है, जो आतंकवादी की मदद करे वो आतंकवादी, जो आतंकवादी को घर में छुपावे सो आतंकवादी, जो आतंकवादी को रोटी खिलावे सो आतंकवादी। तो भगवान ने गोपियों को हंस के क्या कहा कि मैंने तो गाय के रूप में राक्षस आया, मारा तो पाप लग गया, और तुमने तो राक्षस का साथ दिया, पक्ष लिया, तो तुम्हें भी पाप लगा है। अब तुम भी प्राश्चित करो। बोले क्या प्राश्चित करें? बोले जो मुझे बताया वही प्राश्चित तुम्हारा भी है, वही प्राश्चित तुम्हारा भी है। बोले ठीक है, क्या करें? हरि कहे तुमहु प्राश्चित कीजय। हरि कहे तुमहु प्राश्चित कीजय। क्यों? बोले असुर को पक्ष लियो तजी लाज। असुर को पक्ष लियो तजी लाज। असुर का पक्ष ले लिया, तुम भी अपवित्र हो गई। तो क्या करना होगा? बोले कुंड खोदो और फिर जल भरो तीर्थों का और फिर जो है स्नान करो। गोपी ने कही ये तो अच्छा हमने इनको कानून बताया, ये कानून तो हमारे सिर पे चढ़ गया। अब इन्होंने तो झटपट कुंड भी खोद लिया, सबरे तीर्थ भी बुला लिया, हम क्या करें? अब गोपिन ने कही बहन कुछ तो करना पड़ेगा। तो गोपियों ने अपनी अपनी जो साड़ी थी उसकी लांग लगा ली, और किसी ने फावड़ा उठा लिया, किसी ने टोकरी उठा ली, और श्याम कुंड के पास ही मिट्टी काटने लग गई, सिर पे टोकरी ले लेके मिट्टी फेंकने लग गई। कुछ गोपियां यमुना जी से जल लाने लगनी, कुंड बनाएंगी। लेकिन कौन कितनी मिट्टी काटेगा, कितना कुंड बनेगा, कितना जल? आखिर में हार गई। मिट्टी विट्टी तो क्या काटी, सबके शरीर कीचड़ में सन गए। राधा रानी सब लीला को देख देख के मुस्कुरा रही थी। तब ललिता जी ने गोपियों को कहा अरे अपनी श्री जी को कहो ना। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं पाप लग गया, अब हमको भी धोना पड़ेगा। ललिता जी हंस के कह रही हैं जिसका नाम लेने से पाप दूर हो जाता है, क्या उसको पाप लग रहा है और क्या हमको लग रहा है? तो फिर बोले लीला हो रही है। अब ये अरिष्टासुर के बहाने असलियत में भगवान को कुंड प्रकट करने हैं, लीला स्थली प्रकट करनी है।
तो क्या किया जाए? बोले राधा रानी को कहो। राधा रानी को क्या कहे? बोले जब कन्हैया अपनी बंसी से कुंड प्रकट कर सकते हैं तो राधा रानी अपने कंगन से कुंड नहीं प्रकट कर सकती क्या? आहा, तब सब सखियों ने राधा रानी की स्तुति की। आपने दर्शन किया हो राधा कुंड का, जब सफाई होती है तो कुंड के अंदर भी कुंड है। हाँ, कृष्ण कुंड के अंदर कुंड है जिसको कहते हैं वज्रनाभ कुंड, और राधा कुंड के अंदर कुंड है उनको कहते हैं कंकड़ कुंड। अपने यहाँ जो हम लोग रज लगाते हैं ये कंकड़ कुंड की रज है। वास्तव में राधा कुंड के अंदर भी कुंड है। राधा कुंड में जो रज मिलती है वही मिलती है। वो जब कुंडों की सफाई होती है ना तो पूरी रज बाहर आती है, और उसी को बटिया बना 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 बना। अभी कुंड की सफाई हुए समझिए कि 10 में हुई थी, 14 साल के लगभग हो गए। तो हम लोग खूब आनंद किए। जल तो सब निकल जाता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं लाइन लगा करके, और फिर तो रजी रज बचती है, माने पहचान ही नहीं सकता कोई किसी को, क्योंकि रज उठा उठा के कीच को उठा उठा के सिर से दूसरी जगह डाला जाता है, तो पूरा शरीर रज में ऊपर से नीचे तक सन जाता है बड़ा। और फिर साधु लोग तो खेल करते हैं और खूब लोट पोट करेंगे उस रज में। अरे आजकल लोग पैसा दे के मड थेरेपी करते हैं, नहीं होती मड थेरेपी, मिट्टी चिकित्सा। असली थेरेपी तो वहां होती है महाराज, कुंड का जब मार्जन होता है। तो कुंड के अंदर कुंड है, उनको कहते हैं कंकण कुंड। तब राधा रानी को प्रार्थना की, तब राधा रानी ने क्या किया? बोले श्री राधा तब निज कंगन सो। 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 आहा, श्री जी ने अपने कंगन से रज को स्पर्श किया और कुंड प्रगट किए आधी रात। कुंड प्रगट किए आधी रात। ये आधी रात की लीला है, आज मध्याह्न की लीला है। उत्सव तो हो रहा है, रात्रि भर स्मरण करना है। अब आधी रात में पूरा दिन तो निकल गया खोदा खादी में, फिर राधा रानी ने बोले कुंड प्रगट किए आधी रात। कुंड प्रगट किए आधी रात। कुंड प्रकट हो गए, अब जल कहां से आए? तो ठाकुर जी से पूछा जल कैसे आएगा? तो भगवान ने कहा मैंने तो कहा था मेरे ही कुंड में नहा लो, और मेरे कुंड में नहीं नहाना तो मेरे कुंड का जल लेकर के अपनी राधा रानी के कुंड में डाल लो। गोपियों ने कहा हम आपके कुंड में क्यों नहावें? आपके कुंड में तो आपने अपना पाप धोया है, हम उसमें नहाएंगे तो हमको पाप लग जाएगा। भगवान ने कहा तो मत नहाओ, फिर क्या करो? तब श्री जी को फिर कहा, श्री जी जैसे ठाकुर जी ने कुंडों सब तीर्थों का आह्वान किया, आप भी सब तीर्थों का आह्वान करो ना। और जैसे राधा रानी ने आह्वान किया, अरे आह्वान क्या किया, बस मन में संकल्प किया, उसी समय कोटि कोटि तीर्थ चली आए। कोटि कोटि तीर्थ चले आए। कोटि कोटि तीर्थ चली आए। कोटि कोटि तीर्थ चले आए। करत स्तुति कुंड समात। करत स्तुति कुंड समात। सारे तीर्थ अपना अपना जल लेके आ गए, सब राधा रानी के चरणों पर जल की धारा छोड़ रहे हैं, किशोरी जी के चरणों को धुला रहे हैं, किशोरी जी का स्नान हो रहा है, और सबने कुंड को भर दिया जल से। स्तुति करत और कुंड समात। और जैसे कुंड भर गया तब राधा रानी श्री राधा तब निज सखियन संग। श्री राधा
जन संग श्री राधा तव निज सखियन संग स्नान कियो राधा कुंड माज 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 राधा कुंड प्रगट भये है आज राधा कुंड प्रगट भये है आज श्री श्याम कुंड प्रगट भये है आज श्री श्याम कुंड प्रगट भये है आज प्रतिमा ध्यान श्री राधा कुंड प्रतिमा ध्यान श्री राधा कुंड रात्रि के मध्य काल में प्रकट हुए और फिर प्रतिदिन दिन के मध्य काल में राधा कुंड पे लीला होने लग गई। राधा माधव प्रतिदिन दोपहर में कहां मिलते हैं? राधा कुंड मधुर मिलन, जय राधा रमन। प्रति मध्याहन श्री राधा कुंड प्रतिमा ध्यान श्री राधा कुंड मिलत रसीली अरु रसराज मिलत रसीले अरु रसराज मिलत श्री राधा अरु ब्रजराज मिलत श्री राधा अरु ब्रजराज राधा कुंड प्रगट भये है आज 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 गौरदास पे करुणा की जय श्री गौरदास पे करुणा की हे राधा कुंड, हे श्याम कुंड, आज कृपा करिए। आप प्रकट हुए हैं नित्य लीला में, आप मेरे हृदय में भी प्रकट होइए। मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए। जैसे हृदय के दो हिस्से हैं, दो बक्षस्थल हैं, एक और राधा कुंड प्रकट हो जाइए, एक और श्याम कुंड प्रकट हो जाइए। मेरे एक नेत्र में राधा कुंड प्रकट हो जाए, एक नेत्र में श्याम कुंड प्रकट हो जाए, और उसमें फिर जुगल सरकार का विहार हो, मुझे सेवा सुख की प्राप्ति हो। गौरदास पे करुणा की जय श्री गौरदास पे करुणा की जय गौरदास पे करुणा की जय श्री गौरदास पे करुणा की जय हाँ करुणा की जय ओ करुणा की जय गौरदास पे करुणा की जय श्री गौरदास पे करुणा की जय जुगल चरण सेवा अभिलाष युगल चरण सेवा अभिलाष जुगल चरण सेवा अभिलाष युगल चरण सेवा अभिलाष राधा कुंड प्रगट भये हैं आज राधा कुंड प्रगट भये है आज श्री श्याम कुंड प्रगट भये हैं आज श्री श्याम कुंड प्रगट भये है आज श्री राधा कृष्ण जू प्रगट किए श्री राधा कृष्ण जो प्रगट किए निज लीला हित रसिकन के काज निज लीला हित रसिकन के काज राधा कुंड राधा कुंड राधा कुंड प्रगट क्या कहना। कृष्ण कुंड प्रकट भये, फिर राधा कुंड प्रकट भये। सारे तीर्थाएं हैं, श्री जी की स्तुति की है।
और राधा रानी ने सखियों के साथ में स्नान किया है। और फिर तो क्या कहना, प्रभु भी कूद पड़े कुंड में और फिर तो जल केली होने लग गई। कभी श्याम कुंड में श्याम सुंदर, कभी राधा कुंड में राधिका, कभी राधा कुंड में श्याम सुंदर, कभी श्याम कुंड में राधिका, कभी राधा श्याम दोनों राधा कुंड में, कभी राधा श्याम दोनों श्याम कुंड में। आनंद हो रहा है। वह लीला तो ऐसी प्रारंभ हुई जो कभी विश्राम ही नहीं ली। और उस समय दोनों प्रिया प्रियतम कुंड के तट पर आकर के बैठ गए और स्वयं श्री कृष्ण ने जो कुंड की महिमा गाई है उसका कहां तक वर्णन किया जाए। इतनी पुराणों में महिमा लिखी है श्री कुंड की कि हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया है कि यह राधा कुंड मुझको राधा रानी के समान प्रिय है। और श्री राधा ने कहा है ये श्याम कुंड मुझको श्याम सुंदर के समान प्रिय है। इसलिए कितने वैष्णव जन तो आज की तिथि को छोड़ करके बाकी दिन राधा कुंड स्नान नहीं करते। बहुत परंपराओं में राधा कुंड का स्नान नहीं होता आज के दिन को छोड़ के। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते तो श्री जी का स्वरूप है। जब श्री जी का स्वरूप राधा कुंड है तो पैर कैसे रखते हैं, ये भावना है। स्नान करने के पीछे भी भावना है, ना करने के पीछे भी भावना है। जैसी जहां परंपरा में आज्ञा हो वैसा करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा यह राधा कुंड हमको राधा रानी के समान प्रिय है। प्रिया प्रियतम विराजे और प्रति मध्याह्न को वहां पर मिलन होता है। राधा कुंड मधुर मिलन, जय राधा जय राधा। और अपने वैष्णवों में जो अष्टकालीय भावना है, अष्टायाम सेवा का चिंतन है, उसमें दोपहर का चिंतन क्या है? सवेरे मंगला, मंगला के बाद स्नान श्रृंगार, फिर ठाकुर जी गौचारण को जाएंगे। गौचारण को प्रभु जाएंगे तो पहले कोई 9 और 10 बजे सवेरे 9-10 बजे के लगभग में सूर्य कुंड पर मिलन होगा। राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए पधारेंगी और प्रभु गौचारण जाते हुए राधा सूर्य कुंड पर मिलन होगा। लेकिन दोपहर का मिलन कहां होगा? प्रभु गैया चराने के लिए वन में पहुंच गए और सब गैयाओं को छोड़ दिया और सब गैया अपना अपना घास चर रही हैं, आनंद कर रही हैं। प्रभु ने ग्वाल बालों को सेवा पर लगा दिया। और फिर कोई 11 और 11:30, ये दोपहर का 11 साढ़े 11 का जो समय है ये क्या है? इसको मध्याह्न बोलते हैं। इसके पहले का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? लगभग 8:30-9 बजे से और 11 बजे तक का जो समय है, 8 साढ़े 8 से 11 बजे तक का जो समय है उसको कहते हैं पूर्वाहन। ठीक। और फिर दिन में जो लगभग 11 साढ़े 11 बजे से और 3 बजे तक का समय है उसका नाम है मध्याह्न। और फिर 3 बजे के बाद 3 साढ़े 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे के बाद से लेकर के और फिर संध्या से पहले तक का जो समय है उसका नाम है अपराहन। पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराहन। तो मध्याह्न काल में माने आप समझिए कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक मान लीजिए, जिस समय मंदिरों के पट बंद रहते हैं। राजभोग आ गया, अब दोपहर को मंदिर बंद हो गए तो बाहर से मंदिर बंद हो गए, लीला थोड़ी बंद हो गई। तो वैष्णव जन दोपहर में कहां की भावना करें? दोपहर में भावना करें राधा कुंड के। अच्छा, यहां तो तिथि पड़ गई तो राधा कुंड का उत्सव हमने मना लिया। वैसे हम पूरे साल कथा करते हैं, ये दोपहर 1 से 4 कथा का समय कहीं नहीं रहता, वो यही रहा। हम लोग कथा का समय क्या होता है? प्रायः पूरे साल कथा होती है, घूमते रहते। कथा का समय रहता है 3 से 6।
सबसे अधिक रहेगा 3 से 6, 6.5 या 4 से 7 रहेगा। पंजाब में जाते हैं, वहां कथा का समय रहता है 6 से 9, ये रहता है। और कहीं कहीं सुबह का होता है तो फिर रहता है 10 से 1, पर ये 1 से 4 हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहता। स्वर्ण कृष्णदास जी, ये लोअर ठट्ठर में ही रहा, ये लोअर ठट्टर की महिमा है। पर अब हमको लग रहा है कि दोपहर 1 से 4 का समय क्यों रहा? अच्छा है, ये दोपहर से 1 से 4 का समय जो है ये ठाकुर जी की राधा कुंड लीला का समय है। तो ठीक बात हो गई, ठाकुर अपनी राधा कुंड वाली लीला कराए। नहीं, ये समय आप देखेंगे हमारी कभी कथा नहीं होती, 3 बजे से होगी। सब लोग दोपहर हुए प्रसाद पाके आराम करके फिर 3, 3:30 बजे से होती है, फिर 6, 6:30 तक जब तक चलती है। और अमृतसर, लुधियाना यहाँ जाते हैं तो यहाँ कथा का समय 6 बजे से रहता है। उन लोग को रात का सूट करता है, काम धंधे से लोग आ जाते हैं, 6 से 9 बजे तक कथा रहती है। कहीं देव स्थान होते हैं या कभी कभी वृंदावन में भी तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का रहता है, या 10 बजे से 1 बजे तक का रहता है। पर 1 से 4 तो 98% खाली रहता है। लेकिन यहां पर ठाकुर जी को अपना राधा कुंड का उत्सव अच्छे से मनवाना था, तो यहां का जो समय 1 से 4 का क्या कहे, यह शुद्ध समय राधा कुंड मिलन का ही है। तो दोपहर में प्रभु कहां मिलते हैं, माने कहां वास करते हैं? सुबह कहीं मिलेंगे, शाम को कहीं मिलेंगे, पर अष्टायाम लीला में दोपहर के समय श्री राधा कुंड तीरे बिहरत हैं प्यारी प्यारे, श्री राधा कुंड तीरे बिहरत प्यारी प्यारे, चलते हैं धीरे धीरे बैया गरे में डारे, चलते हैं धीरे धीरे बैया गले में डारे, सुख में लता पताएं, सुख में लता पताएं, कुंजन सघन मनोहर, कुंजन सघन मनोहर, हंसों की जोरी खेले, हंसों की जोरी खेले, कुंडों के जल के ऊपर, कुंडों के जल के ऊपर, कोयल कहीं कुहुकती, कोयल कहे कुहुकती, और पपीहा कहीं पुकारे, कोयल कहीं कुहुकती, पपिया कहीं कुहारे, श्री राधा कुंड तीरे, श्री राधा कुंड तीरे, बिहरत हैं प्यारी प्यारे, श्री राधा कुंड तीरे, और सखियों के यूथ कितने, सखियों के यूथ कितने, मुख चंद को निहारे, सखियों के यूथ कितने, मुख चंद को निहारे, कोई करे चंवर बिजना, कोई करे चमर बीजना, कोई सखी चंवर करे कोई बीजना करे, कोई करे चंवर बीजना, कोई करे चमर बीजना,
कोई मोर पंख धारे, कोई कर चमर बीजना, कोई मोर पंख धारे। और क्या करती है कोई जानती है? कोई ले पुष्प झारी, कोई ले पुष्प झारी। प्रिया प्रियतम आ रहे हैं। आज अभी जब कथा पूरी होगी ना तो सब लोग आरती करेंगे और परिक्रमा करिएगा। फिर परिक्रमा करने के बाद में फूल खुले हैं तो सभी लोग कुंड के चारों ओर फूल बिछा दीजिएगा। फूल बिछा के जाएंगे किस भावना से कि आज मध्य रात्रि में प्रिया प्रियतम कुंड में आएंगे स्नान करने के। हम लोग तो कुंड बना दिए, अपनी भावना कर दिए, पर आज प्रिया प्रियतम को लोअर ठट्ठर में आना ही पड़ेगा। तो कथा आई है तो उनको भी आना पड़ेगा, क्यों नहीं आएंगे? सारी भूमि उनकी है, सारे गांव उनके हैं, सारा भारत उनका है। जहां उनका नाम है, जहां उनकी लीला है, वहीं उनका धाम है। तो जाइएगा तो सभी लोग पुष्प बिछा करके जाइएगा और अपने अपने नाम। अच्छा, पुष्प बिछाते हुए क्या भावना करिएगा जानते हैं? कि हम लोग पुष्प नहीं बिछा रहे, हम लोग अपना हृदय वाला पुष्प सुमन बिछा रहे हैं। अपने मन को ही आप फूल के रूप में बिछा के जा रहे हैं। आप लोग तो घर चले जाएंगे, रात में तो कोई नहीं आ पाएगा, पर प्रिया प्रियतम आएंगे आज। ऐसी भावना करिएगा, सब लोग पुष्प बिछा के जाइएगा। जाने किसके हृदय वाले पुष्प पर ठाकुर अपना चरण रख दें, खबर नहीं ना। आज मध्य रात्रि को प्रिया प्रियतम आएंगे। अच्छा, अपने कन्हैया के सारे काम मध्य रात्रि में ही होते हैं। अपना ठाकुर प्रकट होए कब? मध्य रात्रि, रात के 12 बजे। अपना ठाकुर बंसी बजावे रास को कब? मध्य रात्रि, रात 12 बजे। अपना ठाकुर राधा कुंड प्रकट करे कब? मध्य रात्रि। अच्छा, मध्य रात्रि कब होती है जानते हैं आप? जब घड़ी की तीनों सुई एक दिशा में ऊपर की तरफ हो जाती हैं। नहीं, घड़ी में कितनी सुई हुए? 3 सुई हुए, घंटे की, मिनट की, सेकंड की। अच्छा, तीनों सुइयों की क्या भावना है? सेकंड वाली सुई 60 कदम आगे बढ़ती है तो मिनट वाली सुई 1 कदम आगे बढ़ती है। अब मिनट वाली सुई 60 कदम आगे बढ़ती है तब घंटे वाली सुई 1 कदम आगे बढ़ती है। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, घंटे वाली सुई है ठाकुर जी, ध्यान से सुनिएगा। घंटे वाली सुई है ठाकुर जी, मिनट वाली सुई है गुरु जी, और सेकंड वाली सुई है हम लोग साधक लोग। तो हम लोगों को सेकंड वाली सुई की तरह सब क्षण धक 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। ऐसे नाम प्रति क्षण आपका निकलने लग जाए तो आप समझिए सेकंड वाली सुई चलने लग गई आपकी। साधक सेकंड वाली सुई है। जब सेकंड वाली सुई की तरह हम लोगों का नाम अहिर्निश चलेगा तो क्या होगा? तो मिनट वाली सुई गुरु जी की सुई है, तब गुरु जी 1 कदम आगे बढ़ेंगे, और जब गुरु जी 60 कदम आगे बढ़ेंगे तब ठाकुर जी हैं घंटे वाली सुई, वो 1 कदम आगे बढ़ेंगे। और बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब तीनों सुई एक जगह आ जाएंगी, दाएं बाएं नहीं। 12 कब बजते हैं? न दाएं न बाएं। जब तीनों सुई एक दिशा में ऊपर की तरफ हो जाएंगी, सेकंड वाली सुई
मिनट वाली सुई घंटे, तीनों एक एक ही जगह आ जाएंगी तीनों सुई, तो क्या होगा? 12 बज जाएंगे। और फिर क्या होगा? प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। ओ प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। ओ हरि आएंगे, हरि आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। प्रभु बंधे हुए हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। आज राधा कुंड नहाएंगे। आज राधा कुंड नहाएंगे। आज श्री जी के संग आएंगे। आज श्री जी के संग आएंगे। हे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ए प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। हे प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। आज मध्य रैन प्रभु आएंगे। हे आज मध्य रैन प्रभु आएंगे। हम सब जन दर्शन पाएंगे। ओ हम सब जन दर्शन पाएंगे। दो दो कुंड में नहाएंगे। ओ दो दो कुंड में नहाएंगे। हाँ, दो दो कुंड में नहाएंगे। ये दो दो कुंड में नहाएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। 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 हरि आएंगे, मुस्काएंगे। ओ हरि आएंगे, मुस्काएंगे। हरि आएंगे, मुस्काएंगे। ओ हरि आएंगे, मुझे अपनाएंगे। मेरा जीवन धन्य बनाएंगे। ओ मेरा जीवन धन्य बनाएंगे। मेरे सोए भाग्य जगाएंगे। ओ मेरे सोए भाग्य जगाएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ओ प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। मेरे गुरु के वचन निभाएंगे। ओ मेरे गुरु के वचन निभाएंगे। मेरे गुरु के वचन निभाएंगे। ओ मेरे गुरु के वचन निभाएंगे।
बात सत्य करके दिखलाएंगे, बात सत्य करके दिखलाएंगे, प्रभु बात सत्य करके दिखलाएंगे, प्रभु बात सत्य करके दिखलाएंगे। आज मध्य रैन में प्रभु आएंगे, आज मध्य रैन में प्रभु आएंगे, आज राधा कुंड पे प्रभु आएंगे, आज राधा कुंड पे प्रभु आएंगे, हाँ आज श्याम कुंड पे प्रभु आएंगे, आज शाम कुंड पे प्रभु आएंगे, दो दो कुंड में नहाएंगे, दो दो कुंड में नहाएंगे, दो जन दो कुंड में नहाएंगे, दो जन दो कुंड में नहाएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले, ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, गौरदास रो रो के बुलाएंगे, गौरदास रो रो के बुलाएंगे, गौरदास रो रो के बुलाएंगे, श्री गौरदास रो रो के बुलाएंगे, हम पथ में सुमन बिछाएंगे, ओ हम पथ में सुमन बिछाएंगे, हम पथ में सुमन बिछाएंगे, ओ हम पथ में सुमन बिछाएंगे,